जा रहे हैं। अच्छा 1 मिनट, सबसे पहले वो चलेंगे ना। 1 मिनट, इसके अंदर जब लाइव स्क्रीन शेयर होगी तो फिर वही चलती रहेगी। ये सिर्फ वॉइस आएगी, नहीं, सिर्फ वॉइस चाहिए हमें। ठीक स्क्रीन ठीक। फ्रीज कर देगा ना, ये अच्छा ऑप्शन है। तस्वीर अच्छी होनी चाहिए। ओके मैडम, स्टार्ट करें। Assalamualaikum. I to the webinar organized by Professional Psychology Department in our campus. Let's start this with the recitation of the Quran. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, especially merciful. My time. الإنسان لفي خسر. Indeed, mankind is in loss. إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Except believed and advised each other to patience. Tested not to show our weaknesses, but to display our strengths. Whereas this pandemic situation of COVID-19 has affected us psychologically, that maybe the mass and opportunities. It is the time when we really need to we have to stay positive, maintain our associate professor थैंक यू अलीसा। जैसा कि बहुत अरसे से ये डिबेट चल रही है कि इंसान बुनियादी तौर पर क्या है, बहुत सारे फिलोसफर्स और थियरिस्ट ने इसके ऊपर बहुत सारी बातें की, बहुत सारे दिए। काइंड और कंपैशनेट है। किसी ने कहा कि इंसान नेस्टी और ब्रूटल है। और अगर हम इंसानी तारीफ में देखें तो हमें ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। काइंडनेस, पीस और लव सर्वाइवल के लिए हेट्रेड और क्रुएलिटी का सहारा लिया। तो अगर हम इस तरह देखें तो क्वेश्चन बेसिक ह्यूमन नेचर क्या है या इंसान क्या है। क्वेश्चन ये है कि कैन वी क्रिएट सच अ वर्ल्ड बेस्ट expression. So let's explore the ways of creating a positive environment in such a stressful situation. First of all, we have Dr. Kashif Fida with us. In Allied Bank, and he's also working as an organizational psychologist. Thank you very much. Please, sir, Dr. Kashif. Introduction. The topic I've been honored to present here is basically, but before going into the details of the gratitude, let me share with you all, we have conducted an experiment. We asked our employees and say, or maybe to with their subordinates, or, oh, thank you, you have done this timely and it is going to help me a lot. I appreciate your efforts. Well done. जबरदस्त यार, शाबाश, वेरी गुड, तुमने बहुत कमाल कर दिया, शाबाश, आई रियली नीड दिस काइंड ऑफ वर्क। ये वर्ड्स हमने उनसे कहा कि ये आपने आपस में एक्सचेंज।
जिस तरह का भी काम हो, आपको दिया जाए काम एक ख़ास टाइम पर जब आपको वापस किया जाता है तो आप टीममेट्स के साथ ये चीज़ें आपने शेयर कर 15 डेज जब हमने उनको एनालाइज किया, कुछ चीज़ें हमने ऑब्जर्व वेरी वेरी मच ग्रेट, और इसमें 5 ऑब्जर्वेशंस थी बड़ी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑब्जर्व साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में जो चीज़ हमें नजर आई उनकी, वो मच अलर्ट, देयर इज अ हैप्पीनेस ऑन फेसेस। लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में रहते हुए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए हमें मिल रही थी, लोगों का जो टास्क मिल रहा था वो टाइमली मिल रहा था, बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा था। सेकंड चीज वो थी चीजें जस्ट लाइक शाइन इन द फेस, ऑलवेज वियर। कुछ लोगों ने हमें रिपोर्ट किया कि दे गॉट अ वेरी फ्यू सिम्टम्स रिलेटेड टू anxiety sort of things, plus physical symptoms like hacking। सुबह ऑफिस आने का टाइम हो रहा है, दिल नहीं चाह रहा ऑफिस जाने को, नींद, चलो आधा घंटा और नींद लेने, आधा घंटा और बेटर स्लीप। इस तरह नींद नहीं आती क्योंकि रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, बट नाउ दे हैव गॉट अ स्केड्यूल्ड स्लीप। वर्क रिलेटेड हमें कुछ फैसेट्स महसूस, पंक्चुअलिटी, ये चीज हमने नोट की बड़ी अच्छे तरीके से। लोग बॉस सारे के सारे खुश थे कि ये हो क्या रहा है, रैपिड चेंज आया विद इन 15 वे अराउंड। अगर हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल पर हमारा रिड्यूस हुआ उस पीरियड में, एब्सेंटिज्म हमें, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसी होती है सर्टन कैजुअल लीव्स की, सर्टन सिक लीव्स की, वो उन 15 डेज और उसके का पीछे जो बैकएंड मैकेनिज्म चल रहा है, जो फिलॉसफी चल रही है, दैट इज बेसिकली वन थिंग। वर्ड्स वी हैव टोल्ड देम लाइक, ओ थैंक यू, जबरदस्त यार, कमाल, करते हैं एक चीज को विच इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड के बारे में थोड़ा सा तशक्कुर कहते हैं, और लैटिन बेसिकली वर्ड से निकला है। ग्रेशिया का बेसिकली मतलब है ग्रेस, ग्रेसफुलनेस, थैंकफुलनेस, प्लीजिंग। ये सारे वर्ड्स बेसिकली मिलके सिंपली जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है appreciation. You have to appreciate someone, someone appreciate you. So gratitude to show appreciation and to when we feel gratitude we please someone or someone please। इसी तरीके से ग्रेटिट्यूड को लेकर एक पर्टिकुलर एटीट्यूड डेवलप होता है विच इज एटीट्यूड टुवर्ड ग्रेटिट्यूड। आपसे तशक्कुर का इजहार करता है, आपकी तारीफ व तौसी करता है, लेकिन क्या होता है कि आपका है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, क्या आप उसको लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, क्या आप उस या नहीं। दिस इज बेसिक। साइकोलॉजिस्ट जो हैं इसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। इट्स वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस
और वो कहते हैं इट्स अ सोशल इमोशन दैट सिग्नल्स आर रिकॉग्निशन ऑफ द says gratitude is an emotion we feel in response to receiving something good which is unsure। साइकोलॉजी का हम इसको देखते हैं एज ए सोशल इमोशन। तो यहाँ पर मैंने इन सारी चीजों को कहाँ शो करना है, कब शो करना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो ग्रेटिट्यूड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शो पीपल, भाई आसपास देखें, सिबलिंग्स, बहन भाई नजर आएंगे, माँ बाप नजर आएंगे, अहबाब नजर आएंगे। ये सारे वो लोग हैं जो आप पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, आपके। सबसे पहले आपने ग्रेटिट्यूड शो करना है इन लोगों से। सेकेंडली, ग्रेटिट्यूड आपने किसे शो करना है? ग्रेटिट्यूड आपने शो करना है उन लोगों के साथ जो कि आपको चैलेंज करते हैं या आप आ जाती है तो देने वाले हैं, जो तंग करने वाले हैं, जो परेशान करने वाले हैं, उनके साथ who actually serves you। अब जो लोग आपको सर्व कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए करते हैं, and then the people who work with you, आपके colleagues, आपके peers, आपके teammates, अगर काम कर रहे हो टीम कहलाती है, अगर कॉपरेशन ना हो क्या वो टीम कहलाती है? सो बेसिकली ग्रेटिट्यूड के द टीम मेंबर्स। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ख्याल में सबसे पहले होनी चाहिए थी, और क्या हो सकती है, थोड़ी देर के लिए सोचें जी। कौन कह रहे हो हमारे अपने साथ चाहिए? सबसे पहले ग्रेटिट्यूड जब शो करना होता है वो हमने अपने साथ करना होता है। सोचें इसके ऊपर। अब हम जाते हैं कि ग्रेटिट्यूड की शो करने की जरूरत है वन से, जो हमने पहले बताया कि जी हम अब सबसे पहले ग्रेटिट्यूड अपने आप से शो करेंगे। अपने आप को शाबाश कहा? क्या कभी हमने अपने आप को ये कहा कि वी हैव डन वेरी वंडरफुल वर्क? मेरे ख्याल बहुत कम करते हैं इस तरह से। टू शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ, बी गुड वर्क, अप्रिशिएट योर ईच एंड एवरी वर्क, एंड देन उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हो? आप अपने आप को एक अच्छी ट्रीट दे सकते हो, एंड वी कैन हैव अ डेट। और क्या कर सकते हो आप एक बड़ा स्ट्रॉन्ग विच इज आई एम पॉसिबल। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मेरे बहुत अच्छे उस्ताद हैं, उनके भी हैं, हम उन्हें इमामुल असातिज़ा कहते हैं, आरिफ अनीस साहब। बुक है I am possible attitude, you have to wear that। then जब हम आगे की तरफ हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, साथी हो गए, और बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझाई जाती है, सिखाई जाती है, एक्टिव लिसनिंग। किसी को बहुत एक्टिव तरीके से सुनना।
दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड टू शो। इस तरीके से भी आप ग्रेटिट्यूड, बात को सुनना, किसी की बात को समझना, किसी की अहमियत देना। एंड देन थोड़ी देर के लिए सोचें इस चीज के बारे में कि आप अपने पेरेंट्स की बात को गौर से सुन रहे हैं, अपने बहन भाइयों की बात को बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, अपने दोस्तों की बातों को अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, अपने बॉस की बात को ध्यान, या अपने टीम मेंबर की बात को दरमियान में टोके अच्छे तरीके से सुने। सो दिस इज अ वन एक्ट ऑफ काइंडनेस टुवर्ड्स देम। फोकसिंग ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब बात ये कि कहीं पर भी कोई चीज हो रही है, इंसिडेंट हो रहा है आपकी जिंदगी में, कोई चीज, कोई वाकया के बारे में, उसमें से देखना है कि व्हाट आर द गेन्स ऑफ दैट थिंग। सारे फिनोमेना मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका जो बहुत है और साइकोलॉजिस्ट को यूज कर, द थिंग्स, कि चीजों को थोड़ा सा, दूसरी चीज होती है मिनिमाइजिंग द, कि वो चीजें जो कि आप, ये क्या चीज हो गई है, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर। सो दिस इज अनदर स्टेप टू डू दैट। इन दोनों चीजों में, मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग में, एक चीज है जो बहुत बड़ा कैटलिस्ट रोल प्ले करती है, वो चीज होती है सेल्फ क्रिटिसिज्म। जब भी हम कोई चीज करने लगते हैं तो सबसे पहले क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं यार ये नहीं हो सकता, आवाज आती है अंदर से, क्या ऐसा हो सकता है, अच्छा ये मैं करूंगा, ये मैंने करना है, ये वाकई मैंने करना है, नहीं मुझसे नहीं होगा। सो बेसिकली सेल्फ क्रिटिसिज्म इज, क्रिटिसिज्म को मिनिमाइज कर देना, और ऑन कंट्री करना। सो दैट्स द ट्रिक। बहुत मुश्किल एक चीज अब मैं कहने लगा हूं, बहुत मुश्किल काम करेंगे, रेजिलियंस के ऊपर बात करेंगे, पेशेंस के ऊपर भी बात करेंगे। पेशेंस जो है वो एक, दैट इज अनदर इंग्रेडिएंट टुवर्ड्स द, जितना आप पेशेंस शो कर सकते हैं, कोई आपको करना is also one of the kind of a gratitude. And second last is show your 1,000-volt smile. You should have to wear a smile. Smile is, what is a smile? Smile is basically, you have to uplift your few cheeks and then you become so much presentable. You become so much positive. You become so much good. Welcome. You wear basically a welcoming attitude towards all the people. So it's a powerful thing. So you have to wear a smile all the time. सड़क पे चलते हुए हमें हंसना शुरू कर दें. You have to wear a very pleasant and very welcoming smile. And आपके साथ मिल रहे हैं उन सबको एक्नॉलेज करना। अब मैं इनको थोड़ा सा समराइज करता हूं कि हमने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस हमने करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से शुरू करना है, हमने अपने आप की ट्रीट करनी है, अपने आप को तरीके से देखना है, हमने अपने आप को अप्रिशिएट करना है। देन एक्टिव लिसनिंग, हमने अच्छे तरीके से दूसरे से अटेंशन देनी है, हमने एस्पेक्ट्स पे हमने ध्यान करना है। वो ऐसी चीजें जो अवॉइडेबल करना है, वो चीजें जो कि हमारी फेवरेबल हैं, हमारे लिए पॉजिटिव हैं, उनको हमने उनके इफेक्ट को मैक्सिमाइज करना है। सेल्फ क्रिटिसिज्म को मिनिमाइज करना है। देन पेशेंस को हमने शो करना, वेयर स्माइल ऑल द टाइम एंड एक्सेप्टिंग इफेक्ट क्या होता है हमारे
हमारा हार्मोनल बैलेंस जो है ऐसा बैलेंस होना शुरू हो जाता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, साथ होता है प्लेजेंट फीलिंग आती है, वंडरफुल थिंग बहुत ज्यादा लोगों में देखी जाती है आज। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से लोग जो हैं उनकी इंप्रूवमेंट देखी गई है स्लीप में। लोगों की स्लीप में रिपोर्ट हुआ है थीटा पैटर्न। थीटा पैटर्न क्या होता है? आपका थर्ड लेवल ऑफ स्लीप होती है जिस वर्ड सुना होगा हिप्नोटाइज करना, लेवल पे थीटा पैटर्न में लेके जाते हैं, जबकि यहाँ पर आप नेचुरली थीटा पैटर्न जो है वो गेन करते हैं विदाउट एनी सजेशंस। और सजेशंस आपकी कौन सी चल रही होती हैं? अनकॉन्शियस लेवल पे वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स जो आपको मिल रही हैं लोगों से। इट इंप्रूव्स योर साइकोलॉजिकल हेल्थ। सबसे ग्रेटिट्यूड का वो ये है कि आप जब किसी से शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं, किसी से तशक्कुर का इजहार करते हैं, किसी की काइंडनेस के ऊपर, तो आपको बैक करने के लिए, उसको एक्नॉलेज करने के लिए होता है। देयर आर फ्यू वर्ड्स, आपकी करेज, आपकी ब्रेवरी इंक्रीज होती है, आप होती है, आप वो शख्स बनकर सोच रहे हैं आपकी हुई फीलिंग्स होती हैं एंड यू एंजॉय दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स। आप करता है, आप जितने वेलकमिंग होंगे, आप जितना लोगों से हंस के बात कर रहे होंगे, इसी तरीके से आपकी एक सेल्फ स्टीम जो है वो बूस्ट होती है, एनहांस होती है, और साथ साथ ये आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उनके लिए बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है। अब ये सारी चीजें आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपकी सोशल इंटरेक्शंस, आपकी एम्पैथी, ये सारा कुछ मिलके ये किस चीज को एनहांस कर रही होती है? आपकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ को बिल्ड कर रही होती है, आपके अंदर ब्रेवरी आ रही होती है, आपके अंदर करेज आ रही होती है, एक वल्नरेबिलिटी डेवलप होती है, आपके अंदर मोटिवेशन डेवलप होता है, आपके अंदर एक्नॉलेजमेंट करने, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने में मदद फराहम करते हैं। और इसको एज ए गिफ्ट आप समझें कि अल्लाह ताला ने आपको एक गिफ्ट दिया है और इस गिफ्ट को लेकर आपने मूव करना है आगे की तरफ। मैं और हम इसके बाद फिर मूव कर जाएंगे नेक्स्ट जो हमारे स्पीकर हैं उनकी तरफ। हमने इस ग्रैटिट्यूड जो है उसको साइकोलॉजी में हम है वो किस एक्चुअली ग्रैटिट्यूड हमने नोट किया कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ पर और उसकी स्ट्रेंथन करने के लिए कहाँ कहाँ यूज होता है। थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू मिस नौरीन प्लीज। Assalamualaikum everyone. Concept which is very important. Okay, let's see. जो है बिल्कुल परफेक्ट लाइफ नहीं गुजरी हमारी, जितनी भी लाइफ है हर किसी की लाइफ में ऐसा होगा जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स ना हो, जिसमें लाइफ में कोई ऐसे एडवर्सिटी सेटबैक ना हो। यू माइट बी हैविंग अ setback or any stressful event in your circumstances, in your surroundings. A loved one, you might have a fight with someone, or you might have so issues in this. You can keep them calm in those situations, and there are some dealing with those situations.
they have the capacity to overcome. We call that ability, that capacity is what this is. अगर हम देखेंगे देख सकते हैं because some of you might not know कि resilience शायद पहली दफा इसका वर्ड सुना होगा, तो इसको flexibility to polish your quality लोगों के अंदर मौजूद होती है. इसका मतलब ये नहीं होता कि they don't feel stress, they do not have negative emotions, they do not have, they do have those emotions as well. They do feelings, setbacks, failures, adversity, difficult times. What they do is they understand कि ये चीज़ें इनमें गुजर जाना है. वो उस चीज़ को understand but what they do is they take actions and they situations even stronger than before. अगर हम देखें कि जो लोग रेजिलियंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जो रेजिलियंस में से उस सिचुएशन से निकलना नहीं चाह रहे, को डील करने के लिए वो प्रॉब्लम्स एंड बिकम ओवरवेल्म्ड बाय, जब उन सिचुएशन बहुत ज़्यादा उनसे परेशान होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा कोपिंग मैकेनिज्म देखते हैं जो नेगेटिव होता है, जिसमें ऐसी प्रैक्टिस हो सकती है फॉर that person, that event, that situation. और कभी कभार हम ऐसे भी जैसे हमें सिचुएशन कोई और है, किसी और चीज़ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है, there are lots of medications are anti-anxiety. कौन सी चीज़ें जो हमारे अंदर मौजूद हैं, जो चीज़ें. So let's look at the characteristics of resilient people. अब जो resilient लोग हैं वो उनके अंदर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है. इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जिन लोगों के मौजूद होता है वो चीज़ें इंटरनलाइज करते हैं, वो चीज़ें अपने खुद से ओन करते हैं, अपने ऊपर से उनके थ्रू उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं, ना कि किसी ब्लेम डाला या अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसी और को देना. वो खुद अपने लिए स्टैंड करते हैं. हम अपने एम सेट किए होते हैं, अपनी 5 सक्सेसेस हैं उनको यूज़ कर रहे हैं अपने करंट चैलेंजेस को फेसने के लिए, और उनके लिए जो स्ट्रेस है अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ को डिफरेंट तरह से देखने के लिए दे आर वेरी सजेस्टेबल. तो अपने आप को सिचुएशन है और साथ उनके पास एक जो चीज़ बहुत अच्छी होती है उनका सपोर्ट सिस्टम है. उनके पास ऐसे लोग हैं जिनसे प्यार, उनके पास ऐसे लोग हैं जिनका ख्याल रखते हैं, जिनको प्यार है. लेकिन अगर हम उसके ऑपोजिट who are not very resilient, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आप परेशान, आपके अंदर हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं. वो हेल्थ इश्यूज क्यों होते हैं? बिकॉज हमारी माइंड एंड बॉडी कनेक्टेड है. अगर हम इमोशन स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारी बॉडी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है. अगर हमारी बॉडी ठीक नहीं है, उसके अंदर इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, तो हमारे मोर मेजर प्रॉब्लम्स को रादर देन प्रॉब्लम्स हैं. उसके साथ हमारे पास जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. ऐसी ये सारी चीज़ों की वजह से बट ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि फिक्स रेट, इट कीप्स चेंजिंग. हम सीख भी सकते हैं, हम सिखा भी सकते हैं. हमारे अंदर रेजिलियंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मौजूद है. रेजिलियंस आपकी किसी सिचुएशन के अंदर सामने होती है, बट हमें जिनके थ्रू हम अपनी रेजिलियंस को बढ़ा
जिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में सूरह बकरा की वर्स नंबर 286 में हमें बताया है कि मैं किसी के ऊपर उस किताब से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। जब है तो दे नो ये हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई एडवर्सिटी, ऐसा कोई सेटबैक we do have strengths, we do have those skills, but we need to अब इनको हम कैसे ढूंढ सकते हैं? हम कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करते हैं जिनसे हम रेजिलिएंट मे बी आपके अंदर पहले से मौजूद है वो स्किल्स, स्ट्रेंथ्स मौजूद है। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ करने की ज़रूरत, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। वी नीड टू अंडरस्टैंड to respond to stress. What kind of measures do you take to stress face that challenge? आप किस हमें पता लगे स्टेप्स लिए, ऐसी कौन सी हमारी स्ट्रेंथ्स थी, ऐसी कौन सी हमारी स्किल्स, हमें ये पता चल जाता है तो वी नो कि हमारी पॉजिटिव साइड नेगेटिव क्वालिटीज़ पे होंगी, वीकनेसेस पे होंगी, तो हमें उनको साइड पे रख के अपना ख्याल काइंड होने की ज़रूरत है, विच इज़ सेल्फ कंपैशन। अब सेल्फ कंपैशन हम कैसे अपने आप को कर सकते हैं? हमारे अंदर एक हैबिट है कि हम अपने दूसरों का तो बहुत ख्याल रखते हैं, दूसरों को प्लीज़ करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। करने की ज़रूरत है, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर फीलिंग्स और इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या परेशान है, इट्स ओके टू फील सैड, इट्स ओके टू फील रिमोर्स। आप ये कह सकते हो कि अच्छा ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है। अगर आप इग्नोर करते रहोगे, अवॉइड करते रहोगे, तो इट्स नॉट करना कि ठीक है ये मुझे चीज़ तंग कर कि वी आर नॉट alone in this. We need to remind इंसिडेंट दूसरे लोगों के साथ भी हुआ है, that situation as well. So yeah, वो नहीं कर सकते। नॉर्मली एज अ पर्सन हम कहते हैं कि हम परेशान हो रहे हैं या हम कुछ और लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। पर्टिकुलर परेशान होते हो या फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, उसकी चीज़ों को देख के उसकी जो है आपके घर के अंदर घूम रही होती है, हेल्पिंग यू और नॉट। think about think about those connections with your sibling, your friend, your academic, your career. So इन चीज़ों को आपकी ज़रूरत है। You need to live in that. Not mean कि you don't care about your past. आप अपने उस प्रेजेंट मोमेंट में जो ज़रूरत है उस टाइम की, आप उसको हम चीज़ें और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हम नींद पूरी नहीं करते हैं आजकल, हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हमें सोने का टाइम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास टीवी है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे हम हाइजीन पे काम करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइजेस करने लेके आ सकते हैं।
तब तक नहीं कर सकते सॉरी चीज़ें हम तब तक नहीं कर सकते नेगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं। नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं? आपकी थॉट्स हो सकती है, ऐसे ख्यालात हो सकते हैं जो आपको होल्ड बैक करते हैं अपनी उस सिचुएशन। उनको हमें कैसे पता चलेगा ऐसी कौन सी नेगेटिव थॉट्स है? समटाइम्स वी डू नॉट नो कि मेरे जहन में एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट। इससे क्या होगा, आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि आपके जहन के अंदर क्या ऐसी सोचें हैं जो नेगेटिव है, क्या ऐसी सोचें हैं जो आपको उस सिचुएशन से निकलने के लिए। ये वो थॉट्स हैं जो नेगेटिव है, ये वो थॉट्स हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। अब उनके ऊपर काम कैसे होगा? उनके ऊपर काम ऐसे हो सकता है कि हम उन नेगेटिव थॉट्स की जगह वाले जो हमें हेल्प आउट करें, वो हमें होल्ड बैक कर रही है नेगेटिव और थॉट इसका अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल आपके तो आई अपने आप को नहीं आई कैंट डू इट, मैं वो निकलने के लिए आपको एक मोटिवेशन देगा उससे निकलने के लिए। इसके अंदर मैं सोचती हूँ कि जैसे फियर इंड्यूस करें, एंजाइटी इंड्यूस करें, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो विजुलाइज करोगे तो आपके जहन में ऑटोमेटिक थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब थॉट्स में हमने फिट कर लिया, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है। वो सोल्यूशन हम कैसे बात सुबह नहीं make a list of some resources, make a list कि आप इन क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मेरी इस सिचुएशन को सॉल्व करें। जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मेक क्लाउड्स इन योर माइंड। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, आप उन्हें ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने की कोशिश करें। तो हमें किसका फ़ायदा ज़्यादा, हर सिचुएशन के हर ऑप्शन के कोई ना कोई फ़ायदे होंगे और नुकसान। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे कोई नुकसान है, लेकिन आप जिसमें ज़्यादा फ़ायदे हैं हम उसको पिक करेंगे और करेंगे बहुत ज़्यादा। ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। ऐसे लोग हैं हमारी लाइफ के अंदर जो हमारे लिए जो हमें बूस्ट अप करते हैं, मोटिवेट करते हैं उन चीज़ों से निकलने के लिए। यू माइट हैव योर फ्रेंड्स, यू माइट हैव योर फैमिली मेम्बर्स आपकी लाइफ के अंदर जो आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छी बात है, उन्हें बूस्ट अप करें, उनके साथ कनेक्शन में उनसे बैठ के टॉकिंग टू योर लव्ड वंस गिव योर पर्सपेक्टिव। यू विल लेकिन हम किसी से शेयर कर रहे होते तो हमें एक आपको पहले नहीं पता होता, मे बी उसी पर्सपेक्टिव के तो हम बनाने की कोशिश करें। हम माँ बाप से या फिर के लोगों से बात करने की कोशिश करें। ये हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम की जरूरत है कि ये चीज़ हो चुकी है, हम इसको क्या जो हम चेंज कर सकते हैं वो ये कि हम कैसे सिचुएशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो जो इंटरप्रिटेशन है वो यहाँ से आएगी जो हमने प्रोसेस हमने चेक किया है, कलेक्शन
चेक के वहाँ से हमने इसके रिस्पॉन्सिवनेस को देखें कि हम रिस्क कैसे दे सकते हैं। तो पहले एक्सेप्टेंस बड़ी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो वर्क करें। अच्छा, सॉल्विंग को वर्क करने के लिए हमें आइडिया अपने जहन में लेके आ सकते हैं। पेपर है, आप उसमें देखो आज मैं क्या कर सकती हूँ जो मुझे मेरे आपने वो देखना कोई भी काम हो जो आपको अपने गोल से करीब करे। तो बस यही चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगे आपको अपने गोल की तरफ लेके जाएंगे। हमने बहुत सारी बातें कर ली जो रेजिलियंस से आपको करीब करेंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आप करना डेवलप डायरेक्टली रेजिलियंस से रिलेटेड नहीं है बट आप उस सिचुएशन को अपने हमारे रिलेशन में पहुँचाना है। इसलिए आपको माइंड को फ्री कर देते हैं कि नेगेटिव थॉट्स ही आपके जहन से निकल जाती तो ये लेट गो समवन। सो हमने अब बात कर ली अब अपने आप के ख्याल रखने की, अपने आप को रेसिलिएंट बनाने की, लेकिन हम उनको भी हेल्प आउट कर सकते हैं इस तरह। वो कैसे? उनको अनकंडीशनल लव दें और उनसे आप ये सोचते कि ठीक है यू लव समवन तो लव नॉर्मली कि ठीक है आई एम देयर फॉर यू, ताकि उनको भी पता हो कि सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। एंड यू कैन ऑफर एक्सप्लेनेशन टू दोज पीपल जो आपकी, क्योंकि लाइफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस। प्रैक्टिस करते रहोगे आप अपनी परेशानियों से निकलते रहोगे। फिर इसीलिए आते हैं यू डोंट हैव एनी क्वेरी और कुछ चीज़ कंफ्यूज। Thank you so much. I'll move on to Dr. To express his views. अस्सलाम वालेकुम। Positive. So basically, optimism is believe that good is going to है वो आपसे चैनलाइज हो। यू आर द वन एंड ये पॉजिटिविटी जो है वी आर गोइंग टू स्प्रेड इट आउट। बेसिक फोकस जो है यहाँ ऑप्टिमिज्म, होपिंग लाइफ फुलफिलिंग। हमारे पास जब भी हम ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं तो एक पैरेलल लाइन पैसिमिज्म की होती है, पैसिमिस्ट कहलाते हैं। पैसिमिज्म क्या है, ऑप्टिमिस्ट डिस्कस। पैसिमिज्म basically it's a feeling of hopelessness, it's a learned help. Basically हम being psychologist एक term जो होते हैं self fulfilling prophecy, XYZ काम में बिल्कुल अच्छे नहीं है, we are no good, नहीं कर सकते, हम एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, हम अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, हम अपने रिलेशनशिप्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली होता क्या है, जब आप ये डिक्टेशंस देते हैं अपने आप को, वजह से ये प्रोफेसीज फुलफिल होना शुरू, जस्ट बिकॉज कि आप अपने आप को हैमर कर रहे हैं बार बार कि दैट्स
क्रॉप अप होता है, एंड दैट इज पैसिमिज्म। क्या फिर पैसिमिज्म के लिए कोई जगह है या हमें टोटली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए? सो अगर क्लियरली एक आंसर दिया जाए तो यस, देयर इज स्पेस फॉर पैसिमिज्म। पैसिमिज्म के लिए हमारे पास स्पेस है, हमारे पास जगह है, एंड वी डू नीड सम सॉर्ट ऑफ पैसिमिज्म इन आवर लाइफ। वो फ्रेंड्स जो हैं वो शाम के वक्त, रात के वक्त अपनी बाइक के ऊपर जस्ट फॉर लेके जाते हैं, तो दे आर ड्राइविंग इन 120 स्पीड। तो एक प्योरली ऑप्टिमिस्टिक, नईव ऑप्टिमिस्टिक पर्सन जो है वो कहता है कि जी मैं 120 130 पे भी चला लूँगा, कुछ नहीं होगा, सो हम ब्रेकिंग कर लेंगे, हम बचा लेंगे, इट्स नॉट एन इशू। बट माई बेंच ऑफ पैसिमिज्म जो है उसमें होना ज़रूरी है। थोड़ी सी स्पीड को टोन डाउन किया जाए, थोड़ा सा ब्रेकिंग के ऊपर कंट्रोल रखा जाए, देयर कैन बी सम एक्सीडेंट, कुछ हो सकता है। सो पैसिमिज्म जो है वो थोड़ा सा पेंच ऑफ पैसिमिज्म जो है वो ज़रूरी है इन ऑर्डर टू प्रोवोक अ बिट ऑफ एंग्जाइटी, जिससे हम आप कह सकते हैं कि एक लाइन के अंदर है। सो यहाँ अब थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म वर्सेस पैसिमिज्म की जो एक डिबेट है, डिफरेंसेस हैं कि आप एक पर्सन जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन करता है अपनी लाइफ हैपनिंग्स को। जो उसको एज एन एक्सटर्नल एंटिटी देखता है कि कोई नहीं, ये कर सकता, ऑन कंट्रास्ट करेगा, आई एम टू बी ब्लेम्ड और करेगा। सो दैट्स व्हाट एक्सप्लेनेटरी स्टाइल है। वो कहेगा कि ये जो सिचुएशन है अल्टीमेटली स्टेबल हो जाएगी। तो कहता है कि जो है वो कहेगा कि ये लिमिटेड टाइम फ्रेम के ऊपर है, ये एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में है और ये खत्म हो जाएगी सिचुएशन और अल्टीमेटली मैं कोप अप कर जाऊंगा इस चीज से। बट एक पेसिमिस्टिक जो है, एक पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू परवेसिव है, ये परवेज करेगी और अल्टीमेटली क्या होगा, इट्स गोइंग टू टेक। हेंस होता क्या है, हमने सारी ऑप्टिमिज्म पैसिमिज्म की एक डिबेट जो है उसको हमने ओपन जो है वो किस चीज़ पे फोकस होगा, अचीविंग मोर, बेटर हेल्थ के ऊपर, लिव लॉन्गर के ऊपर, लिविंग अ हैप्पी, जो कि वो कॉज क्या, रीजन क्या है ये इंड्यूस करने की उसको। आप उसको चेंज करने की, आप उसको ठीक करने की। सो द पॉइंट फिर पीपल पेसिमिस्टिक है। बेसिकली यहाँ एक आपकी आइडियल सेल्फ के अंदर इतना उतना एक पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस गैप को कंट्रोल करना है। एक आइडियल सेल्फ ये है अचीव कर कर रहे हैं। रियल सेल्फ क्या है,
जो कि आपका पीयर ग्रुप, जो कि आप हैं क्या, और अल्टीमेटली जितने एक्सेप्ट क्या है, और अल्टीमेटली देन वी हैव टू बिल्ड ऑन वही सही है। तो यहाँ ये गैप जो है या एक जो ऑप्टिमिज्म का लेवल हमें मिला है स्टिक करेगा हमारे साथ। सो सिंपल आंसर अगेन कैन बी लर्न। He is one of the founders of positive science. Facts and figures हैं जो can be resiliency program, उसके थ्रू भी यही देखा गया न्यूट्रल 20-30% का डिफरेंस एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर रिजल्ट्स के अंदर नजर आया, जो कि एक इस चीज़ की पोर्ट्रेयल थी, जो कि इस चीज रिजल्ट्स थे कि यस वो स्टूडेंट्स जिनको एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, ऑप्टिमिज्म की तरफ, यहाँ हम थोड़ा सा इंडिविजुअल चीज़ों के some defining some holistic point of views. Simple steps ऐसे क्या हैं, how to be more just ethnicity differences नहीं है, कोई religious differences कहाँ भी हैं, ये आप simple steps believe in you that you can make good things. You are the one जिसने अपनी लाइफ के अंदर good things blame yourself. Don't internalize those blamings when things go wrong. जब चीजें so you don't have to blame yourself. And one of the most, when something good happens, आपको credit दें उसको, you can gift yourself. Mind token setbacks are temporary. अपने आप को बार बार रिमाइंड इन्होंने जाना है, अल्टीमेटली आप एक दोबारा हैप्पी पाथ के ऊपर शिफ्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग जनरलाइजेशन आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये सिंपल स्टेप्स हैं, ये तो हम करते हैं, और एक्सरसाइज बताएं जिससे हम अपने ऑप्टिमिज्म को स्पार्क अप कर सकें, एनहांस कर सकें। बूस्ट अप कर सकते हैं। यहाँ सबसे दैट इज ऑन गोल्ड इन लाइफ, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है, अगर
नहीं पता तो आप कभी लेफ्ट चले जाएंगे, कभी राइट चले जाएंगे। यू बेसिकली नीड गोल्स, आपको गोल्स कर सके और वो अचीवमेंट जो है वो अल्टीमेटली की तरफ लेके जाए। यहाँ अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आए तो हम कह सकते हैं उस पर्सन के लिए जो कि ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा को अचीव करना चाहता है, आप 40 थिंग्स की at the पूरे साल के लिए आप करनी है। मैंने लेट से मैंने इस कमिंग ईयर में नॉर्थ का विजिट करना है, मैंने इस कमिंग ईयर के अंदर एक बुक जो है वो ख़त्म करनी है, मैंने कमिंग ईयर के अंदर एक आर्टिकल, आपको 1 साल ज़्यादा लगता है, गो फॉर 6 मंथ्स। आपको 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, गो फॉर एनालाइज हो जो कि चाहते हैं कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा हो, दे कैन इवन मेक अ गोल एक दिन के लिए आप करनी है। और अल्टीमेटली क्या होगा, इससे स्पार्क अप होगा, देन सिंगल वाइट कॉर्नर में अपने रूम में बैठ जाएं, कहाँ भी जहाँ आप इंटरप्शन ना हो, और इवन उसको रिटन वेंटिलेशन टेक्निकल कर, आप यू डोंट नीड एनीवन। अगर आपके पास आप सुन सकता है, आपको कंसोल कर सकता है, वो फॉर दैट, लेकिन नहीं तो एक पेज के ऊपर ये जो सारी टॉक्सिसिटी है जो कि आपके अंदर एक्यूमुलेटेड है, उसको एक पेज के ऊपर जाता है, उसको टू फील बेटर। इससे क्या है, आपके अंदर ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ कुछ सिचुएशंस क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आए कि जी होता, नो प्रॉब्लम, मोबाइल ले लें, टेक योर मोबाइल, एक नया पेज लें, ऊपर वेंट आउट, उसके ऊपर आपको अकोमोडेट करें। नेक्स्ट वन सिंपल, लेकिन स्टिल हम अल्टीमेटली इतना सिंपलिसिटी को नेगेट कर देते हैं। वर्क इट आउट, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर आपकी वो कर सकते हैं। इससे क्या है, हेल्दी न्यूरो ट्रांसमीटर्स, हेल्दी हार्मोन्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर रिलीज हों, और उसके रिलीज यू आर गोइंग टू फील हैप्पी, एक्साइटेड, और अल्टीमेटली ये एक प्रोसेस ऐसे रन होता है, अगर स्ट्रेसफुल हार्मोन है, कॉर्टिसोल का एक भी कर ली हैं, अभी भी एक ऑप्टिमिज्म की स्पार्किंग जो है वो हमें लैक रिलेटेड है, लेकिन हम ऑप्टिमिज्म के अंदर इसको बहुत विलियम जेम्स जो हैं एक साइकोलॉजी के, उनके अकॉर्डिंग ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, एक चीयरफुलनेस जो है वो लॉस, आप एक्ट करें एज इफ यू आर चीयरफुल, वीक एंड मंथ यू आर गोइंग टू फील ऑप्टिमिस्टिक। बॉडी को ये सिग्नल दें कि आई एम हैप्पी, आप अपनी बॉडी को सिग्नल दें। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को अभी डॉक्टर काशिफ फिदा ने भी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन किया, उन्होंने इन हिज
एक फेशियल फीडबैक दे रही है, वो ये कहती है कि आपको सिग्नल दे रहे हैं कि आई एम हैप्पी, आई एम ऑप्टिमिस्टिक कर रहा हूँ, और सिग्नल will try to conclude it, but इससे ऑप्टिमिस्ट हैं कि कुछ कैंसर ट्रीटमेंट जो कि जो कि ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे, पैसिमिस्ट थे, उनकी रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगा। इवन ऐसी रिसर्चेस हैं जो कि बताती हैं कॉमन जनरल कोल्ड जो है उसकी ट्रीटमेंट वो बेटर थी। फिजिकल बताती हैं इंजरीज वोन्स जो हैं वो उन लोगों ऑप्टिमिस्ट जो है उसकी एक इन दैट एनोलॉजी एक बंदा जो कि है एक कंड्यूसिव रिलेशनशिप की आउटपुट आती है, लोअर स्ट्रेस लेवल्स हैं उसके अंदर, और अल्टीमेटली हायर मोटिवेशन है। एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन क्यों? क्योंकि वो एक हेडवर्क से ऑपरेटेड है एंड कंड्यूसिव रखेंगे तो इससे क्या है, आपकी एक चैनलाइजेशन आउटपुट आएगी। कंक्लूड करना चाहूँगा, और कंक्लूजन के अंदर क्या कर सकते हैं, बेसिकली हदीस से एक हम कंक्लूड करेंगे इसको, is also an act of worship of you very much. Take care. Over to Ms. Arusha. Thank you very much. It was very informative and it will be very much helpful for all those who are watching us. Mr. Yogi, we have a question for you. Ahmed has asked if he or she confronts a person positive and its negative energy affects you, then what should you do? तो ये क्वेश्चंस काफ़ी वास्ट हम इसको कैसे टेक कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आपका एक लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म जो है उस लेवल पर हों और हम इस चीज़ के ऊपर लोगों हमें क्या है, सिचुएशनल फैक्टर्स देखते हैं। मे बी वो जो पर्सन है वो कोई हार्ड रिलेशनशिप में से गुजर रहा है, मे बी कोई और इंडिविजुअल इश्यूज हैं, सो वी हैव टू टेक अकाउंट ऑफ दैट। हमें क्योंकि बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हमें सोशलाइज करना है, हमें साथ ही उसको हम इन लाइन कर लें कि एट टाइम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होते हैं हम, पेसिमिज्म जो है सिर्फ नहीं, एवरीवन, एंड आई टेल यू
कहाँ पे दे आर द बेस्ट जजेस एंड दे नो कि अगर ये रिलेशनशिप ईयर्स एंड ईयर्स से ऐसे ही फॉलो कर रहा है. Now I have a question for Miss Noreen, who wants to be flexible. He has a flexible nature, but the circumstances around him or सिचुएशन है जो हमारी सोसाइटी में हम सारों वी लिव इन टाइप ऑफ सोसाइटी जहाँ पे हमसे हम जो वो नहीं कर पा रहे हो, सब इसे रिलेट कर पाएंगे. हम इसमें कर क्या सकते हैं, हम इसमें देखेंगे हमारे पास ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज लिविंग आउटकम्स हो सकते हैं जो हम अचीव कर सकते हैं, वो हम कैसे लिस्ट वन करके हर चीज़ को इवैल्यूएट करें. फॉर एग्जांपल सिचुएशन से जो सिचुएशन मैटर करता है, हर इंसान की सिचुएशन डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल लाइफ में समटाइम यू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, समटाइम यू नो अच्छी होती, तो अपनी सिचुएशन को पहले आप इवैल्यूएट करें. आपके पास पॉजिटिव आउटकम्स कौन कौन से हैं जो आप चीज़ें हमारे और जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है मौजूद क्वालिटीज़ हैं जिनको आप इन्हांस करके, जिनको आप यूज़ करके. फॉर एग्जांपल हमारे अंदर पेशेंस है, टॉलरेंस है, चीज़ों को अडैप्ट कर सकते हैं, जो रियलाइज करें. और उसके अंदर आप समटाइम हम गिव अप कर देते हैं, हमें चीज़ें हेल्प आउट नहीं कर रही सिचुएशन है, इसलिए तो हम अपनी जो विल पावर है जो बूस्ट अप हुई थी उसको भी हम डाउन करना शुरू कर दें. लेकिन वहाँ पे आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेके एक्शन लेना पड़ेगा. आफ्टर एन ईयर एक्टिविटी जो है उसके अंदर अचीव हो सके, तब हमें जो रिसोर्सेज Thank you, Noreen. Very well described. Now, Dr. Kashif, I have a question for you. It's a Zulekha is asking people who are stuck alone in abroad for months now, what is some advice for them? What would you like to advise them how to deal with their psychological state? Basically, they are battling with homesickness first of all. The second one is obviously is a feeling of stress and other negative thoughts. But they have to look the brighter side. लेट्स सपोज अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो यहाँ पर आकर सबसे पहले उन्हें तीन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा. नंबर वन. नंबर टू ये कि यहाँ पर हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो किस तरह की प्रोवाइड हो रही हैं. नंबर थ्री, उसको कंपैरिजन करें जिस मुल्क में अब्रॉड में रह रहे हैं, अदर इट इज़ यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और मे बी मिडिल ईस्ट. इन कंपैरिजन टू दैट पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो किस लेवल की हैं और यहाँ पर कितनी ज़्यादा जो एक मैसिव फ्लड आया हुआ है पेशेंट्स का. ये सारी चीज़ें उनको ऑप्टिमिस्टिकली सोचने की ज़रूरत है. देन ऑब्वियसली विद द पेशेंट्स द थिंग्स आर नॉट इन देयर कंट्रोल. अदर दे हैव टू फ्लाई द एयरप्लेन एंड दे कम बैक टू पाकिस्तान, या दूसरे लेवल पे उनको ये होना चाहिए कि वो वहाँ पर पेशेंट्सली वेट करें उस टाइम का जब तक गवर्नमेंट एज वेल एज अदर अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनको अलाउ कर दें यहाँ पर आने के लिए. सो जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, सो देयर इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द पेशेंस. और पेशेंस के लिए मैंने बड़ा एक सिंपल सा तरीका बताया था, विच इज़ अवॉइडेबल्स जो हैं उनको हमने मिनिमाइज़ करना है और वो चीज़ें जो बेसिकली हमारी फेवरेबल हैं उनको हमने मैक्सिमाइज करना है. सो दैट्स द की बेसिकली.
Thank you very much, Dr. Kashif. We have another question for you. Mr. Khabar Bilal is asking, can we bring change in our organizational environment through positive psychology? Yes, definitely. Definitely we can bring change. जो मैंने सबसे पहले experiment बताया था, that is related to positive psychology and providing some sort of gratitude related sentences. It's an exchange of a few words, और उन few words ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो changes brought की थी related to the communication and other things, जिसमें प्रोडक्टिविटी एनहांस हुई थी हमारी, और साथ साथ हमारा जो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अवॉइडेबल्स थे वो हमारे डिक्रीज हुए थे. तो डेफिनेटली पॉजिटिव साइकोलॉजी, देयर इज बिग रूम फॉर द पॉजिटिव साइकोलॉजी. Thank you very much. Now I request Dr. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर काशिफ, मिस नौरीन एंड मिस्टर नवीद. आप तीनों ने अपने वैल्यूएबल टाइम्स में से हमारी बैरिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के लिए टाइम निकाला. इट वॉज वेरी अ वैल्यूएबल टॉक एंड यूर स्पीचेस वर वेरी will play a contributing role. Ultimately, we come to the point that to be at our best, you have to be compassionate first of all with your own self. ये कंक्लूजन हम तीनों टॉपिक्स के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे. सबसे पहले आपको जो है वो अपने साथ कंपैशनेट होने की ज़रूरत है. यू हैव टू बी काइंड विद योर ओन सेल्फ. अनटिल एंड अनलेस अगर आप अपने साथ पॉजिटिव, अपने साथ काइंड नहीं हो सकेंगे तो आपके पास वो रिसोर्स नहीं बिल्डअप हो सकेगी कि आप सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, दूसरों के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ कर सकें. सेकेंड, वी फाउंड एन आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन. जो मैंने अपनी वेलकम स्पीच में एक क्वेश्चन रेज किया था, कैन वी क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर अ बेस्ट एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन फ्लरिश? यस, इट कैन फ्लरिश. उसमें यस, वी फाउंड द आंसर. और अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को पॉजिटिव रखें और अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करें तो हम कलेक्टिवली एक पॉजिटिव और एक अच्छी सोसाइटी जो है वो डेवलप कर सकते हैं. With this brief note again, I would like to thank you all of you for watching our live session and thank you so much for my speakers. Thank you.